हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक सोशल साइंस का, क्लास 6 चैप्टर नंबर 3, दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड इट्स लाइफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, लैंडफॉर्म नाम से पता लग रहा है। लैंड का मतलब होता है जमीन, मतलब जमीन के ऊपर अलग अलग तरीकों से कोई भी बनावट का होना। जैसे कि आप सिंपल सी बात समझे, अगर हम राजस्थान जैसी जगह पर रहते हैं तो वहां पर ज़्यादातर जो एरिया होता है वो आपको कैसा देखने को मिलता है, प्लेन एरिया देखने को मिलता है। उसके अलावा जैसे अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड साइड में जाओगे तो है तो वो ज़मीन, लेकिन वहां पर आपको कुछ अपरेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं और उनको हम कहते हैं बच्चे माउंटेन्स। कहीं आपको पठार देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें उनको बोलते हैं प्लेट्यूज। तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो आपको जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे महाराष्ट्रन रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहते हैं, साउथ एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, या छत्तीसगढ़ साइड में भी आप देख सकते हो। तो लैंडफॉर्म का मतलब हो गया कि ज़मीन की ही कोई ना कोई बनावट। अब वो प्लेन भी हो सकता है, कोई अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म भी उसको कह सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। तो वही चीज इसमें लिखी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश से राजस्थान की तरफ आते हो तो आपको डिफरेंट टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है, जो मैं आपको बता चुका हूं, माउंटेन्स की फॉर्म में, प्लेन्स की फॉर्म में, प्लेट्यूज की फॉर्म में। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ पहले एक माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे कि माउंटेन्स बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे। माउंटेन्स मतलब पहाड़, सबको पता है, उनके कुछ नाम भी पता होगा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ऐसे प्लेट्यूज और प्लेन्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज, लैंडफॉर्म का मीनिंग क्या होता है वो आप समझ चुके हो। होम टू फ्लोरा एंड फौना। कोई भी लैंडफॉर्म होता है, कोई भी जगह होती है, वहां पर आपको जनरली किसी ना किसी का वो घर देखने को मिलता है। क्या तो वो फ्लोरा होगा या फिर वो फौना होगा। इसको याद करने का, फ्लोरा मतलब वो फ्लावर से रिलेटेड है, मतलब वहां पर वनस्पति, दैट इज प्लांट्स, ट्रीज वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फौना मींस फोन पर जो बात करते हैं, याद करने का एक ट्रिक है, दैट इज एनिमल्स। तो प्लांट तो फोन पे बात कर नहीं सकते, तो इसको याद करने का ट्रिक है, मतलब कि कोई भी इकोसिस्टम है वहां पर आपको फ्लोरा भी देखने को मिलेगा और फौना भी देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं माउंटेन से। माउंटेन्स अपन जानते हैं बहुत ही, अगर इसका हम बेस देखें तो बेस काफ़ी इसका ब्रॉड होता है और जो इसकी टॉप होती है, पीक होती है, वो काफ़ी नैरो हो जाती है, सकड़ी हो जाती है। पहली बात, ये माउंटेन जो होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड के होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आपको यहाँ क्या देखने को मिल सकता है, रिवर्स। जैसे कि हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर्स हो गई, गंगा रिवर, इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर तो बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी काफ़ी चर्चा के अंदर थी। तो जो भी गंगा नदी है वो कितने माउंटेन्स के धौलाधर रेंज है उनके बीच में से ऊंची प्रवाह होकर के आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। कम टेम्परेचर होने की वजह से जितनी भी आइस होती है वो वहाँ पर जम जाती है, और जब थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है तो वो मेल्ट होकर के बाद में बहने को लगती है। तो वहाँ पर आपको रिवर्स भी देखने को मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया कि लैंडफॉर्म के अंदर आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ अगर आप जाओगे कुल्लू, मनाली, शिमला, रोहतांग, ये सब जगह, तो वहाँ आपको बहुत ही घने जंगल मिलते हैं। वहाँ पर अब बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ देखने को मिलते हैं, देवदार के पेड़, इस टाइप के। तो वहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब माउंटेन से रिलेटेड उसका एक नाम होगा, दैट इज माउंटेन फॉरेस्ट। इसके अलावा और भी खूब सारे टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट के, लाइक डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो हम आने वाली वीडियोज़ में सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। और माउंटेन पे आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर वनस्पति का एक एग्जाम्पल है, दैट इज मॉस एंड लाइकेन। आपने देखा होगा कि वहां की जो पत्थर होते हैं वहां पर एकदम ऐसे ग्रीन कलर का कोई ना कोई कारपेट सा बिछा हुआ होता है, घास होती है, बट वो बहुत ही सुंदर दिखती है, वो एक्चुअल में मॉस होती है। इसके अलावा लाइकेन, एक्चुअल में देखा जाए ये जो चीजें हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी होती है, मतलब ये वहीं पर ही ज्यादातर देखने को मिलती है बच्चों जहां पर पोल्यूशन कम होता है।
मतलब अगर ये चीज़ कहीं पर ग्रो कर रही है तो समझ जाइए वहाँ पर कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो चाहे ऑटोमोबाइल पोल्यूशन हो, वो कम होता है। माउंटेन पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पर वक्त के हिसाब से चीज़ें अब कम भी हो गई है, क्योंकि माउंटेन्स पर पहले लोगों का पहुंचना मुश्किल होता था रास्ते के हिसाब से, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, रास्ते बहुत अच्छे हो गए, तो हर कोई जाने लगा है और उसकी वजह से वहाँ अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है और वहाँ पर पॉल्यूशन होने लगा है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, और इस कारण से वहाँ पर धीरे धीरे इनकी भी कमी आने लग गई है। तो ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। माउंटेन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी एरिया होता है बच्चे, वहाँ का कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट होता है, तो ऐसे ही जो माउंटेन रीजन होता है उसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एनवायरनमेंट होता है बच्चे। वहाँ पर आपको इतने खूबसूरत वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाइन्स और देवदार, जैसे कि आपने कोई ना कोई सीनरी के अंदर देखा होगा। एकदम इस टाइप के पेड़ होते हैं, बिल्कुल इस टाइप से। हालांकि इतनी ड्राइंग अच्छी है नहीं तो बस, लेकिन समझाने के पर्पज से बनाया है। तो वहाँ पर आपको ये पेड़ देखने को मिलते हैं, शीशम वगैरह ये सब चीज़ों में। इन पेड़ों की खासियत होती है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इसी वजह से इनके जो लकड़ियां होती हैं वो फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है, पहला कारण तो ये होता है। दूसरा होता है इनकी जो तने होते हैं एकदम स्ट्रेट होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, तो ईजिली वो भी यूज़ करने का कारण होता है। दूसरा है वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के फौना मिलेंगे, मतलब एनिमल्स मिलते हैं जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही देखने को मिलते हैं और वो कहीं और नहीं मिलेंगे, जैसे कि फैल्कन, ब्लैक बियर, आईबेक्स। ये एनिमल्स के नेम हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बच्चे, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा टेरेन का मतलब होता है वहाँ का, एक तरीके से बिल्कुल बेसिक भाषा में, बेसिक लैंग्वेज में बात करें कि वहाँ के एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, टेरेन मतलब वहाँ का जो एक तरीके से रास्ता टाइप मान लीजिए कि वो चीज़ वहाँ पर कैसी है। तो वहाँ कैसी होती है, रफ होती है और रग्ड होती है। मतलब कि जैसे कि हम राजस्थान में मान लीजिए, मुझे राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना है तो 500 किलोमीटर है, तो मैं वहाँ गाड़ी से अपना जो डिस्टेंस है बहुत ही जल्दी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे खाइया नहीं है, रोड एकदम साफ है, प्लेन है। लेकिन यहाँ के जो रास्ते होते हैं बहुत ही रफ होते हैं, रग्ड होते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। सिंपल प्लेन रास्ते नहीं होते कि आप यहाँ से बाइक स्टार्ट की और या गाड़ी स्टार्ट करो वहाँ पहुँच गए। जो समय मान लीजिए 200 किलोमीटर तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं, वही किलोमीटर को तय करने में माउंटेन रीजन पे लगभग आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता टफ होता है, रग्ड होता है, रफ होता है। दूसरा वहां पर सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है बाकी एरिया के कंपेयर में। टेरेस फार्मिंग होती है ऑफकोर्स, जैसे माउंटेन रीजन हो गया बच्चे, यहां पर प्लेन्स की तो ऑफकोर्स कमी होती है क्योंकि ज्यादातर माउंटेन्स होते हैं। राजस्थान में आप इजीली प्लेन पर अपन देखते हैं, एग्रीकल्चर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, लेकिन माउंटेन रीजन पे ऐसा नहीं है। वहाँ पर उनको जैसे कि ऐसे स्टीप स्लोप में उनको टेरेस करनी, फार्मिंग करनी पड़ती है। तो फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बोल देंगे फार्मिंग कहाँ पर कर रहे हैं, ट्रेन रीजन पे, मतलब इसको बोल देंगे टेरेस फार्मिंग। ये चीज़ क्या होती है डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एक बार इस क्लास को कंक्लूड करने से पहले हम एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म बच्चों? लैंडफॉर्म इज जस्ट एक लैंड है, उस पर अलग अलग तरीके से चीजें बनी हुई हैं। अब वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, या प्लेट्यूज भी हो सकते हैं। दूसरा वहां पर आप देख सकते हैं क्या, होम किसका होता है, फ्लोरा एंड फोना। वहां पर आपको वनस्पति भी देखने को मिल सकती है और एनिमल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको एक तो बहुत ऊंचे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड, दूसरा रिवर्स देखने को मिल सकती है, फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखे कि किस प्रकार के वहाँ पेड़, एनिमल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर बच्चों, प्लेट्यूज के ऊपर। इससे पहले मैंने और भी लेक्चर्स
चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड बनाए हुए हैं, आप उनको देखिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेहिचक आपका अपना ही चैनल है, आप उसमें लिखिएगा और उसमें पूछने की बिल्कुल तैयार रहिए। जो भी डाउट आपको किसी भी टॉपिक में है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो आपकी इच्छा हो आप उसको मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उससे नेक्स्ट वीडियो बनाने की और 8 से 10 मिनट में कोशिश होगी वो कंसेप्ट आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।